And face to the right side. Like that? The other side. Okay. वाह यार, लाइफ हो तो ऐसी. सो ग्रेटफुल. या ये है 25,000 वॉन की, और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपने नेक्स्ट बर्थडे पे यहाँ पे रहूँगी. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस लाइफ जो मुझे यूनिवर्स ने दी, जो मुझे भगवान ने दी है. थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स. तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा इसमें क्या हो रहा है. अच्छा लग रहा है. No, sign. Sign, oh, sign. Yeah. This is my sign. Okay, it's done. My purchase is done. Yeah. Oh my God. मुझे नहीं पता था कि मैं डिले कर रही हूँ इसलिए कि भगवान चाहते थे कि मैं साउथ कोरिया आके बोलूँ. तुम्हारा मुझे ले चलो, मुझे रास्ते नहीं समझ आ रहे हैं, मुझे प्लीज ले चलो. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ. यहाँ पे इसको प्रेस करना है और मैं आ चुकी हूँ सेम बिल्डिंग में. मैंने आपको दिखाया था जब मैं जा रही थी. अब मैं जाना है मुझे ऊपर 7th फ्लोर पे. आई रिमेम्बर दैट. वो क्लोज हो गया है, कोई बात नहीं. मैं लेट नहीं हूँ, मैं आज तो बहुत टाइम पे हूँ. यहाँ पे तो मैं हर चीज़ टाइम पे ही करूँगी. सो मेरा स्किन ट्रीटमेंट है, मैंने जैसा कि आपको बताया था. कोई भी लिफ्ट नहीं आ रही है. होपफुली आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना. मेरी लिफ्ट आ चुकी है 7th फ्लोर. यहाँ जाना है मुझे. सो गाइज मैं आ गई हूँ और मुझे कोई इंडियन दिखाई दिया यहाँ पे. बाय द वे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे किस किस के ट्रीटमेंट हुए हैं. तो आपने इन्हें सीरीज़ में देखा ही होगा. इस कौन से में था, कोई बीच वाला याद नहीं आ रहा. मैं ली में उनके साथ. ये है ट्रू ब्यूटी. सो द गर्ल जो मुझे अटेंड करने वाली थी वो अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब पता नहीं कहीं गई है लंच करने या व्हाटएवर. तो आने वाली है. बाय द वे आप ये क्लिनिक देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है. Device scans your skin and tells you what skin troubles you have, the age of your skin, and your skin problems. So if you'd like to do it Right now? yes, right. And after that you do something. You'll have like the consultation. During the consultation, they will break it down for you, like skin analysis results are. Then from there, they will recommend you some treatment. So guys मैं जा रही हूँ पाउडर रूम में और वहाँ पे अपना मेकअप हटाना है. वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. You have a beautiful clinic. The makeup remover. Okay. Other than that, do not apply anything else. Okay. We have fresh towels over here for you. Okay, thank you. Do you have tissue papers? Yeah, Oh, of okay. course, Yeah. that's fine. Okay. So guys, मैं इतने pretty बाथरूम में हूँ कि मैं क्या बताऊँ. I just want to tie my hair. तो मुझे मेकअप हटाना है सारा का सारा. मेकअप हटाने के बाद सबसे पहले तो मैं इसे हटाऊँ, तो मैं बाद में हटाऊँ. तो मैं इसे हटा के अच्छे से नॉर्मल हो जाती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. और अब मुझे मेकअप रिमूव करना है. थैंक यू सो मच. यार यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार, कसम से. जानते हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना. बहुत हेल्पफुल है. पहले तो मैं हैंड वॉश कर लूँ क्योंकि मेरे फेस पे तो खूब मेकअप है. मेकअप कह रही थी, बहुत मेकअप है. तो मैं मेकअप ही हटाऊँ. तो यहाँ पे कॉटन पैड है, मेकअप रिमूवर है, A to Z चीज़ें हैं जो कि मैं मैस किए जा रही हूँ. ये मेकअप रिमूवर है यहाँ पे रखा हुआ है मेरे जैसे लोगों के लिए कि जल्दी से आके ये अपना मेकअप रिमूव करें, टाइम वेस्ट ना करें हमारा. आई थिंक मुझे आई का नहीं करना चाहिए ना गाइस. मैं आई और लिप का नहीं कर रही हूँ. ओके, सारा मेकअप उतार दिया. तो मैं कम मेकअप करके आई थी. लिप का हटा देती हूँ, थोड़ी देर में कर लेंगे अपने अभी जाके. ओके डन. फेस वॉश नहीं कर रही हूँ, ठीक है. टॉवल भी है फ्रेश यहाँ पे. सो गाइस मैंने फेस वॉश भी कर ही लिया था बट मैंने आई का कुछ भी नहीं हटाया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ बेकार लगे. तो गाइस मैं चली स्कैनिंग के लिए. अब मैं आपको ऐसे ही दिखाई दूंगी. वाओ नाइस. सो गाइस मुझे अपने ये हेयर बैंड लगाना है ताकि मेरे मुंह पे कोई बाल ना आए. ओके डन. Face to the right side. Like this? The other side. Okay. And then place your chin on that here. Right, you may move a little bit closer. Let's go check your skin moisture level. Okay. गाइस ये मेरी स्किन पे आपने देखी होगी. So this device will be pressed on your forehead and both your cheeks. Okay. ओके. तो गाइस ये डिवाइस मेरे फेस पे होगी और दिखाऊंगी आपको क्या लगेगा. हाँ जी. ओके डन. हाँ जी कह रही हूँ. सो गाइस मुझे ना ये फॉर्म फिल करना है. उसके बाद डन. हेयर डन. Let's have a seat. ओके. सो गाइस मुझे फॉर्म फिल करना है. मैं फटाफट फिल कर देती हूँ. उन्होंने मेरे फेस में अच्छे से फोटोज वगैरह लिए, आपने देखा ही होगा. और इन्होंने मुझे जस्ट ये दिया है, यहाँ पे एक स्टाफ ने मुझे ये दिया है कि आप मेरी स्किन बहुत स्ट्रेची फील हो रही होगी. तो देखिए SPDRN अभी बहुत चल रहा है
तो उसका अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सीरियसली लाइक सीरियसली बहुत अच्छे लोग हैं। सो गाइस फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, अभी इसके जो रिजल्ट है मुझे मिलेंगे, ये मैं लगाऊंगी बाद में। अभी जैसे मेरा पूरा स्किन ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद आई, मुझे पता नहीं है मैं कौन सा ट्रीटमेंट लेने वाली हूँ, बट मैं आपको जगह दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सुंदर है। एक फॉर्म फिल करना है, मैं वो फिल कर देती हूँ पहले। So, based on the skin analysis, we're gonna be, so I'll briefly explain you in English. So this part shows this hydration level here, but the number is white. We need to bring the point to the center here. ओके सो गाइज मैं आ चुकी हूँ बाहर और मुझे बहुत सारी चीज़ रिकमेंड की गई है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं, और इवन मेरा जॉ लाइन लिफ्ट भी हो सकती है, बट के वहाँ पे आई थिंक 2.5 लाख रुपए चार्जेस हैं, जो कि उसके बाद वो बहुत सूजा रहेगा। बट कल मेरा बर्थडे है तो मैं वो तो करवा नहीं सकती हूँ, तो मैं 24 को वापस आऊँगी और फिर कुछ करवाऊंगी। लेकिन अभी के लिए जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे कल ग्लो आए, क्योंकि मैंने बोला कल मेरा बर्थडे है, तो उन्होंने बोला आप ये वाला कुछ करा आपके फेस पे ग्लो आएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। Cells. And the LZM is a local dynamic micro massaging device, so it will help with the hydration. Okay. For 12 minutes, okay? And then you also have a bottling pack. It will cover your eyes and your mouth. Are you okay with that? Yeah. And after that, we will help you with like the Genesis laser. So How much time it will take? it might take about like I would expect about 30 minutes to 45 minutes. Oh, less time. It's less time. सो गाइस मैं चली, मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाले 30 to 45 मिनट्स होगा, मुझे लगा 2-3 घंटे हुए तो मैं सो जाऊंगी आराम से, बट ऐसा नहीं है। सो मैं बिफोर पिक्चर लेके आती हूँ। यहाँ पे तो मुझे काफ़ी सारे इंडियंस दिखाई दे रहे हैं। यस ओके, सो यहाँ पे मेरी फोटो क्लिक होगी बिफोर की, ये है मेरा बिफोर, कुछ भी नहीं है फेस पे भी। सो गाइस मेरी फोटो हो चुकी है, अब मुझे जाना है अपने रूम में, जो कि कहाँ है मुझे पता नहीं है, बट वो फोटोज क्या ली है फटाफट फटाफट। I'll help you to the VIP zone. ओह वाओ, Do you want to be in the video? यस यस यस, थैंक यू। I just hold it. यस थैंक यू सो मच। सो गाइज ये इसका VIP लाउंज है और ये मेरी हेल्प कर रही हैं व्लॉग बनाने में। वाओ नाइस, यू हैव अ नाइस क्लिनिक। कितने अच्छे हैं ये लोग, साथ साथ लेके चल रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा तेज चल रही हूँ, बेचारे को भी तेज चलना पड़ रहा है मुझे लग रहा है। दिस विच वे, थैंक यू सो मच। या ओह So this will be दैट्स, ओह वाओ थैंक यू, दिस इज़ माई प्राइवेट रूम। वाओ व्हाट अ व्यू, ये 7th फ्लोर है गाइज, और क्या व्यू है इसका आप देखो। वाह यार लाइफ हो तो ऐसी, सो ग्रेटफुल। या आई हैव टू चेंज द स्लीपर्स। सो गाइज ये मेरे लिए थोड़ा स्नैक रखा था, अभी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट इट ओके। सो गाइज स्टार्ट हो गया, अब आप मेरे मिनी ब्लॉग में देखना, मैं ज़्यादातर मिनी ब्लॉग लूँगी इसका। सो गाइज ये मेरा लाला फील हो रहा है, बहुत जेंटल एक्सफोलिएशन, बहुत जेंटल एक्सफोलिएशन, मुझे बोला क्यों नहीं जा रहा है, एक्सफोलिएशन हो रहा है बहुत जेंटली। मेरा ये लाला पील हो रहा है, ये अच्छे से भी लगा है, आई थिंक ये पील करेगा मेरी स्किन, आप देख सकते हो विदाउट मेकअप। और अभी ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मेरे ना कल तक में, आज शाम तक ही ठीक हो जाए, ताकि मेरा कल बर्थडे हो जाए, क्योंकि बर्थडे मैंने बोला कल मेरा बर्थडे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो बहुत बम सा रह जाए। तो जो ये कह रहे हैं वो मैं कराऊंगी 24 को, और उसके बाद सही रहेगा, क्योंकि अभी मैं करा नहीं सकती, मेरी ट्रिप जस्ट स्टार्ट हुई है। सो गाइस मैं चली दूसरे रूम में, एक सेशन हो चुका है मेरा, मैं चली हूँ दूसरे रूम में और वहाँ पे कुछ होगा। अच्छा तो मैंने पूछा कि मेरा लास्ट क्या हुआ, इसमें ना थोड़ी स्किन ब्राइट सी हो गई है मेरी, अच्छा हो गया, मतलब मज़ेदार सा हो गया कुछ। तो आप इससे पहले देखो ना डल लग रही होगी स्क्रीन पे, बट अब देखो तो कुछ नहीं है, मेकअप अभी भी नहीं है, बट कुछ गरम किया उन्होंने मेरे फेस पे। मैं मिनी ब्लॉग के शॉर्ट्स डाल दूंगी, वो देखना आप। Also, the one you just got with the Genesis laser. Okay, Genesis The laser. one with Yeah, the- I have to tell my audience. Oh, That's why So I'm. that's the lasers Huh. that helps with those like pigmentations, basically. Oh, okay, It's like basically evening out the skin tone. Oh, even out skin tone को even out कर रहे हैं. Right. Okay, And the one she 지금 하는 거죠, LDM. And she's going to move on to the LDM, and that's an ultrasound hydration giving device. Oh, ये hydration देगा डिवाइस मुझे, ये इसलिए. Okay, done. Yes, just asking that. That's perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. He's very sweet. सो गाइस मेरा ट्रीटमेंट डन हो चुका है, और ये देखिए अभी ग्लो कुछ इतना खास नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ी देर में आएगा। और साथ ही साथ मैंने ऐसा ट्रीटमेंट करवाया है जो कि कल मेरे को ज़्यादा स्वेल ना करे या कुछ ना करे, तो
ये है मेरा स्किन का ग्लो। आपको कुछ बिफोर एंड आफ्टर में फ़र्क दिख रहा है? इससे पहले मैं आपको जब मैं व्लॉग कर रही थी आप नोटिस करना, वैसे तो मैंने नोटिस नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ पे थोड़ा पानी वानी चाय वाय बिस्कुट पीऊँ, क्योंकि खाने को तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत स्वीट है मेरे लिए, बट ठीक है। ये भी है, लॉटे का है। सो गाइज एवरीथिंग्स डन फॉर टुडे। और मेरी 24 की फिर से अपॉइंटमेंट है, बट अभी के लिए डन हो चुका है। ठंडी लग रही है मुझे तो इधर। सो अच्छा, हम दूसरे साइड आ गए थे, अभी मुझे दूसरी साइड जाना है। तो वेरी गुड एरिया, VIP लाउंज काइंड ऑफ। और ये वाला दूसरा है। हेलो। सो गाइस मुझे गिफ्ट दिया गया है इसके द्वारा, तो मेरी स्किन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अब मुझे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, बट जो ये मेरे साथ हुआ है बहुत अच्छा। ये अच्छी वॉल है यार, नाइस वॉल। अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो गाइस शर्मों की तरह मैंने बीच रोड पे फोटो खींची है अपनी खुद की। मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपना ट्राइपॉड निकाला और मैं ब्लूटूथ, उसमें ब्लूटूथ एक बटन होता है, उसको लेके हाथ में आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो मैंने वही सब किया है बेशर्मों की तरह। पिक्चर इतनी अच्छी नहीं आई क्योंकि धूप जा चुकी है, बहुत हल्की सी धूप है, बिल्डिंग्स के पीछे छुप गई है, तो उतनी अच्छी नहीं आई है। 2-3 अच्छी आई है, वो पोस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है जब से मैं साउथ कोरिया आई हूँ। तो एक ही दिन हुआ है देखा जाए तो मुझे, बट मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है तो वो कर देती हूँ। मैं पता नहीं किधर जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। बट जो यहाँ का वेदर है बहुत अच्छा है यार। गर्मी है बट गर्मी नहीं है, इस टाइप का कुछ हो रखा है। और मुझे 2 सरदार जी भी मिले थे, 2 सस्ते अकाल गए थे, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तब कैमरा ऑन नहीं था मेरा। मैं तब वीडियो कॉल बात कर रही थी नीतू और दीक्षा से। तो अब मैं जा रही हूँ पता नहीं कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ अभी रात में यार, वहीं जाऊँ। मेरे को कैमरा खरीदना है, इससे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है बार बार। वो है वो 360 ले लेगा। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। कैब लूँ, सबवे लूँ, मुझे खुद नहीं पता। यार BTS है क्या है पता नहीं। ओके, यहाँ का मेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सिट डाउन एंड देन सोचती हूँ कि मुझे क्या पीना है, क्योंकि मुझे वॉशरूम भी जाना है। मैं पता नहीं अपने क्लिनिक में वॉशरूम क्यों नहीं गई। So just want to sit। अब मैं देख लेती हूँ मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, क्या करूँ आज। कैमरा खरीदने जाऊँ, अपने आप को बर्थडे गिफ्ट दूँ कल के लिए। यस, तो मैं यहाँ पे पहले वो शॉप ढूंढ लेती हूँ। सो गाइज मैं जा रही हूँ एक कैमरा शॉप में, जहाँ पे मैं कल गई थी ना, वो मेरे होटल के पास है। घर मेरे होटल के पास है। वो सैलून दिख गया मुझे। ओहो, आई वांट टू वॉश माई हेयर यार, मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं और कल मेरा बर्थडे है, वॉश कर लेते हैं। भाई यहाँ पे हर जगह बहुत गाने चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। और मैं आ चुकी हूँ सैलून में। हेड वॉश के 1000 रुपए हैं, पर मुझे हेड वॉश कराना पड़ेगा। मेरे बाल देख रहे हो आप, फोटो भी इतनी बुरी आई है आज की, बट मैंने पोस्ट कर दी क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ जाए मेरे अकाउंट से। गाइस मेरी कैमरे की बैटरी मर चुकी है और मैं लेके चल रही हूँ बस इसको हाथ में। मेरा हेड वॉश नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, और वो कह रहे 8 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा छोड़ो यार, मैं जाती हूँ। और अभी मैं पता नहीं कहाँ मैं जा रही हूँ कैमरा खरीदने, अगर मुझे मिल जाए तो। अच्छी जगह है ये भी यार। गाइस मेरे कैमरे की बैटरी के मैं आपको बता चुकी हूँ, और हेड वॉश भी नहीं हुआ है। बट कल मेरी हेयर अपॉइंटमेंट है और कल मेरा बर्थडे भी है, तो अब मैं अपना गिफ्ट करना चाहती थी वही कैमरा जो मैंने आपको दिखाया था, बट अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। मैं अपने घर से फिर वहाँ पैदल चल के जाऊंगी अगर मुझे मिल जाए तो। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अपने होटल और मैंने टैक्सी ले ली है। कोई उतर रहा था इसमें से, मैंने फटाफट हाथ मारा, मुझे ले चलो, मुझे रास्ते नहीं समझ आ रहे हैं, मुझे प्लीज ले चलो। तो फिर ये अंकल जी रुके, अब चल रहे हैं, अब टैक्सी मीटर चल रहा है, पता नहीं कितना आएगा, देखते हैं वहीं जाके। बाकी कल से डेफिनेटली मैं ट्राई करने वाली हूँ सबवेज, मेट्रोज एंड बसेस। मैंने खर्च करने वाली टैक्सी में। ओके, तो चलो घर में मिलती हूँ, होटल में मिलती हूँ। इसमें आ गई हूँ और सच बताऊँ इतनी अच्छी हवा चल रही है। मेरे कार में कुछ है तो नहीं क्या? मैंने माइक वगैरह तो नहीं छोड़ दिया, बट कुछ नहीं छोड़ा है। तो भाई यहाँ साइड में मेरे सबवे है, इसे मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। धक्के खाती रहूंगी, इससे बेटर है मैं यहीं से कुछ खा लूँ। पहले पूछ लूँ कुछ वेज है कि नहीं है। फाइनली मैंने पेपा कुकर की ऐप डाउनलोड किया है, उसमें से मुझे पता चल गया है कि ट्रांसलेट कैसे करना है, और मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। तो मैं सैंडविच ले रही हूँ एक। मैंने लिया है अमेरिकन चीज और यहाँ से मैंने लिया है ग्रीन वाला, ठीक है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पे सारी वेजीज हैं। यहाँ पे खाऊं या रूम में खाऊं समझ नहीं आ रहा। ऐसे मैं यहाँ क्या करूंगी, रूम में चली जाती हूँ, मेरे पास एक सॉस भी है, उसके साथ खा लूंगी वहाँ बैठ के आराम से। रूम भी मेरा बहुत मैसी था, अब शायद क्लीन कर दिया होगा। ये जी वेजी ऑल यस ऑल। तो गाइज मैंने अपना डिनर ले लिया है, मैं चली रूम में रात के 8:30 बजे। कितनी संस्कारी हूँ यार मैं, वाव। ऐसे अपने होटल आती हूँ और ये देखती हूँ ना, इतना डर लगता है मुझे। फिर ये देखो सन्नाटा वाला होटल, देख रहे हो, कोई आवाज नहीं, मेरी आवाज घूम रही है। हेलो, सुना ही होगा आपने। मैंने गेम खेला करती थी जापानीज, वैसा ही लगता है कुछ ये। क्लीन हो गया यार मेरा रूम, क्लिप नहीं छोड़ दिया,
काफी रूम क्लीन करके गए हैं भैया, नो डाउट। पहले मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज करती हूँ अपनी ड्रेस को, बहुत अच्छी थी ये ड्रेस, मजा आ गया पहन के। बट अब मैं चेंज करके अपनी नाइटी में आती हूँ और फिर डिनर करती हूँ, अपना काम करती हूँ और सोती हूँ, क्योंकि सुबह मेरी 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। कल मेरा बर्थडे भी है गाइस, मुझे विश कर देना एडवांस हैप्पी बर्थडे। अगर आप ये व्लॉग तो कल ही जाएगा, बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे विश कर देना मुझे, क्योंकि मेरा बर्थडे है और करते रहना। तो गाइस मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और ये मेरा डिनर है, मैंने आपको दिखाया था। मैंने कुक भी ले ली ताकि मेरा सब कुछ पच जाए। माइक मेरा बहुत लेट कनेक्ट होता है। और मैंने लिया है वेजी डिलाइट। मैंने उनको वेजी बोला, उन्होंने मुझे वेजीज पकड़ा दिया, मतलब आलू पकड़ा दिया उन्होंने मुझे। फिर मैंने उनको बोला वेजी डिलाइट, या वेजी डिलाइट, खींचते हैं यहाँ पे लोग। सो ये है अपना डिनर। नवीन ने फोन करके पूछ रहा है कि आप किडिंग कुछ खा भी रही है तो। सॉस तो बहुत अच्छी है यार यहाँ की, देखो कितना लोडेड है। और हमारे पास एक जना और है। रोहित कुछ बोल, हेलो हाय। हाय गाइस। हाय गाइस, सुना आपने? हेलो गाइस। तो गाइस रोहित पे एक प्रैंक हो जाए यहाँ पे, बताओ आप जरा। हाँ, दूर बैठ के एक प्रैंक हो जाए। मैं बर्गर की जगह वो खा रही हूँ। क्या यार, मैं कितना ग्लो कर रही हूँ, इतना मस्त ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, देख रहे हो कैसी लग रही है मेरी स्किन। इसमें तो बहुत काली लग रही है, इसमें अच्छी लग रही है। सो गाइज मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, जो मैंने आज लिया है। कल वाला तो मैंने शायद दिखा दिया है और आज वाला मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज मैं इसमें गई थी, इसमें होल सेल चल रही थी और मैंने वहाँ पे आप लोगों से पूछा था कि कौन सा वाला, राइट और लेफ्ट। तो बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट बोला, बट मैंने ना राइट वाला लिया क्योंकि मुझे गोल्डन में चाहिए था, क्योंकि मेरे पास सिल्वर में ऑलरेडी है। तो मैंने ये वाली एक वॉच ली है जो कि फिटिंग नहीं हुई है। होपफुली कल करवा लूँ मैं किसी वॉच शॉप से। उन्होंने बोला है किसी वॉच शॉप में जाके आप फिटिंग करवा सकते हो। तो ये है वो वॉच मेरे लिए, क्योंकि मुझे स्मॉल डायल वॉचेस बहुत पसंद है, बहुत बहुत। मुझे और भी कहीं दिखेगी तो शायद मैं ले लूँगी। मैं पता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। ये है 25,000 वॉन की वॉन। उसके बाद ये मैंने दूसरी किसी और शॉप से लिए, मैंने पैकेट में इसमें डाले थे। तो कल मेरे बर्थडे के लिए मेरे पास ईयररिंग्स नहीं थे कोई अच्छे से, तो मैंने ये लिए हैं 6900 वॉन। और दूसरा मैंने लिया है ये वाले इयररिंग्स, ये बहुत क्यूट लग रहा है। मेरी पिंक ड्रेस है ना, आई थिंक ये अच्छे लगेंगे उसके साथ। ओके, इसका प्राइस बताऊं, 6000 वॉन। नेक्स्ट मैंने ये लिया है, मेरे को मिल नहीं रहा था, अब जैसे मैंने ले लिया मुझे मेरे बैग में मिल गया। ये एक मैंने लगा रखा है, 3 आए हैं ये है 2000 वॉन के। और लास्टली मैं ये वाला स्पेक्स लेंस कार्ट में इतना ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं और यहाँ पे मिला और मेरे फेस पे ठीक भी लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया है। 3900 वॉन का है, ये देखो। अभी इसमें मैं अपना वो लगाऊंगी ग्लास। ठीक है रोहित, अच्छा लग रहा है? रोहित कर रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा था ये। और इसकी ये थोड़ी क्वालिटी सी कितनी अच्छी, देखो बहुत टाइटली बंद हो रहा है, जैसे ऐसे लोकल क्वालिटी का नहीं, अच्छा है। तो बस मेरी यही शॉपिंग है, बाकी खा लिए। हाँ, और जहाँ पे मैं अपना स्किन ट्रीटमेंट कराने गई थी, यानी फॉरेना क्लिनिक, वहाँ से उन लोगों ने मुझे क्या क्या फ्री दिया है। एक तो ये PDRN का मॉइस्चराइजर दिया है, स्पाइडर टेक्सचर क्रीम, ये फ्री है, मैंने खरीदा नहीं है ये। एक ये पास से दिखाऊं तो, और दूसरा ये उन्होंने मुझे वहीं पे फ्री में दे दिया था। यही है उसका एक शैशे है, बट मैंने अभी वहाँ पे लगाया नहीं, मेरे हाथ गंदे थे, मैं गंदे हाथों से नहीं लगा सकती थी। और नेक्स्ट है तो ये इन्होंने मुझे फेस मास्क दिए हैं, EGF कॉम्प्लेक्स मास्क और वाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग मास्क है ये। इसमें नायासिनामाइड है 5% और B5 है, मुझे नहीं पता B5 क्या है। नायासिनामाइड के बारे में तो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो ये मैं एक आज ही लगा लूंगी। मैंने बोला आज आप एक लगा लेना। ओके, यहाँ पे मैंने बताया ना फ्री की चीजें बहुत मिलती है, आप थोड़ा लोगे थोड़ा ज्यादा फ्री मिलता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड इट्स माय बर्थडे टुडे। आप मुझे विश कर सकते हैं। बाय द वे, कैसे हो आप लोग? आपको मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा कोरियन सीरीज में? आपकी कोई सजेशंस हैं? कोई भी जगह है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ? एक तो लाइब्रेरी है, आप लोग लाइब्रेरी का बोलोगे वहां तो मैं जाऊंगी 100%। हैंडबॉक ट्राई करने के लिए बोलोगे अगर मैं सही बोल रही हूँ तो मैं वो भी करूंगी। और कलर पैलेट एनालिसिस वो भी करना है मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ भी है कि इस मार्केट में जाओ, उस मार्केट में जाओ, ये करो वो करो, तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करें। बाय द वे मैं रेडी हो गई हूँ, आज मेरी हेयर अपॉइंटमेंट है और मेरा बर्थडे भी है। तो मेरी 11 बजे का अपॉइंटमेंट है और अभी हो रहे हैं 10:30। मैं फटाफट जा रही हूँ, यहाँ से मेरे 11 मिनट का रास्ता है। मैं फटाफट जाती हूँ, हेयर अपॉइंटमेंट लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आके रेडी होंगी मेरे बर्थडे के लिए और जाऊंगी एक सुंदर सी जगह कुछ अच्छा खाने के लिए। फाइनली चाहे वो कितना भी दूर हो पर मुझे जाना पड़ेगा आज। तो आप रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आज के ब्लॉग के लिए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना एक्साइटेड। तो निकलती हूँ मैं फटाफट। सो गाइज, मुझे ना अपना ब्लॉग अपलोड करना था और बहुत सारी चीज़ करनी थी। एडिट होकर मेरे पास आ चुका है, बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ क्लिप्स देना मैं भूल गई थी जो मेरे फोन पे बनी थी, तो मुझे वो भी ऐड करनी थी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो क्लिप्स ऐड करूँ और फिर वो करूँ, क्योंकि मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लेट जाऊँगी। और यहाँ पर लेट मतलब लेट, इंडिया में थोड़ा बहुत चल भी जाता है, यहाँ पे लेट मतलब फिर वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे, जो कि मुझे नहीं करनी है। मेरा बर्थडे है तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो। दैट्स वाई आई एम गोइंग। और मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, 9:30 आता है इंडिया टाइमिंग के हिसाब से और यहाँ के हिसाब से 1, बट आई थिंक आज 2 या 3 बज जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। वहाँ के टाइम के 12 बजे के आसपास डाल दूंगी, बट यहाँ से तो निकलूँ पहले। यहाँ के व्यूज़ का तो मैं क्या ही बोलूँ, ज़बरदस्त है।
सो गाइज मेरी डायरेक्शन से हिसाब से मुझे लेफ्ट दिखा रहा है, ओके और मैं 10:47 पे पहुंच जाऊंगी। 10:47 पे पहुंच जाऊंगी। यहाँ पे बहुत भीड़ है यार आज इस रोड पे, वरना ये खाली रहती है। तो मैं बिना खाए पिए चल दी हूँ। क्या खाऊँ मैं सुबह सुबह यार, तो यहाँ पे बहुत मेरे टाइप का कुछ मिलता, सैंडविच चाय तो मैं खाती, मैंने चाय नहीं पी है। और गाइस काफी लोगों को लग रहा है कि अगर मैं सोलो ट्रिप पे तो कौन मेरी फोटो क्लिक कर रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी फोटो कैसे क्लिक कर रही हूँ। इवन दुबई में भी 2 जगह पे मैंने अपनी फोटो खुद क्लिक की है, जबकि मेरे साथ रोहित भी था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपनी फोटो क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि काफी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। अभी हम क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेड का साइन है और यहाँ से आने वाला है, यहाँ से जाने वाला है, यहाँ से जाने वाला है। और जैसे ये ग्रीन होगा तब हम जा पाएंगे। ये दिख रहा है आपको रेड। भाई यहाँ अगर मेरे बाल इतने गंदे हो गए हैं और यहाँ पे लोगों के बाल इतने अच्छे हैं, और वैसे लकीली मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ आकर जब मैं अपने बाल देख रही हूँ ना, उनसे ज्यादा गंदी चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। देखना बाल, ये देखो झाड़ियाँ। अब इनका कुछ कराने जा रही हूँ। जहाँ पे भी खाने का देखो वहाँ पे बीफ, देखो वहाँ पे भी कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा वीगन लिखा हो बड़ा बड़ा। मैं तो भाग जाती सीधा उसके अंदर, या वेजिटेरियन, एनीथिंग वेजिटेरियन। यार मैं कुछ भी खा लूंगी वेजिटेरियन, कुछ तो मिले। गाइज मैं ना उसी रोड पे जा रही हूँ जहाँ से मुझे अपना गिफ्ट लेना है, उसी रोड पे है। और जैसी वो आता है, देखो मैं इस पे गई थी, वहाँ पे फुजी कैम है, कैनन है। कैनन में मुझे G7X ऐसे कोई कैमरा है वो पूछना है, वो आते वक्त पूछूंगी। प्लस मैं अपना कैमरा ले सकती हूँ आज आराम से। मैं कार्ड भी लेके आई हूँ, सब कुछ लेके आई हूँ, बट मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैप ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं अब 11:10 पे पहुँचूंगी। वैसे वो मुझे गलत जगह ले जा रहा था। आई थिंक मैंने कार वाला कर रखा था कि क्या कर रखा था, तो मैं उल्लू सी बन गई। अब मैं चल रही हूँ फटाफट और सीधा वहीं पहुँचूंगी। मैं किसी मैं नून स्क्वायर पे आ गई हूँ। गाइज नून स्क्वायर पे मैं आ चुकी हूँ। गाइज यहाँ पे फोटो कॉमा भी है कि मुझे यहाँ जाना है। एंड आई एम 11:09 हो रहे हैं। वेयर इज द लिफ्ट? लिफ्ट किधर है? इधर इधर ज़ारा है। आई थिंक मुझे इससे जाना पड़ेगा। आगे आगे बाद में फोटो खिंचाएंगे, लेकिन आज मैं इतनी अच्छे देखते मेरे बाल कैसे होते हैं उसके बाद हम करेंगे। ओह मैं पहुँच गई हूँ फाइनली यार। मैं तो डाउट था कि मैं सही जा भी रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तगड़ी वॉकिंग करिए। कितने स्टेप्स हो गए मेरे बताऊँ? अभी में मेरे 2500 स्टेप हो चुके हैं सुबह सुबह में। और ये इतना सुंदर है यार, मैं क्या बताऊं। जगह पूरा मॉल है, ये नून स्क्वायर पूरा मॉल है। इसमें चार्ल्स एंड कीथ है, ज़ारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मुझे जाना है फ्लोर फर्स्ट पे आ गई हूँ। सेकेंड ये बोलते हैं ज़ारा, मेरी खींच के बोलते हैं, अच्छा लगता है इनके मुँह से। फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ, लिटिल लेट बट आई केम हियर। सो गाइज मैं यहाँ पे 11 मिनट लेट हूँ, बट इन्होंने बोला कि बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। तो अब ये मेरा कैबिन है, यहाँ पे मुझे रहना है। यहाँ पे ये मेरी स्किन एनालाइज करेंगे। ओ सॉरी स्किन नहीं, हेयर। अच्छा यहाँ पे स्किन का भी आप देख सकते हैं, बोटॉक्स वगैरह भी है। और इनको तो आप जानते ही होंगे, जो जानता है इनका नाम लिखे कमेंट में। सो गाइज मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है और इस पर आई थिंक इंजेक्शन लगेंगे फॉर हेयर ग्रोथ एंड फॉर गुड हेल्प। स्कैल्प हेल्प कह रही हूँ, क्या हो गया मुझे, थोड़े नर्वस हो गए इन लोगों के सामने में। और वैसे मेरे बाल तो काफ़ी सही हैं, बट देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है। बाद में मेरा फुल फेस और हेड होगा, जो पूरा PRP जो कुछ लाइट आती है, ब्लू लाइट, पता नहीं कौन सी लाइट है, वो वाली लाइट। गाइस बबल हो रहा है, मेरे हेड को स्टीम मिलेगा 30 सेकंड्स में मेरे। Oh yeah, you start slowly coming out, right? ओके, I don't know if it's... ओह वाह, यस यस। सो गाइस स्टीम आ रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मेरा मेकअप मैट हो जाएगा, इतना पता है मुझे। तो मुझे ना मूव नहीं करना है, मुझे ऐसे ही रहना है। तो मैं बार बार मूव कर रही हूँ, बेचारी परेशान हो गई। ये बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से करते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। इतना प्यार है। देखो मेरा ब्लड लिया है अभी, उसको स्पिन करेंगे और फिर मेरे सर पे इंजेक्ट करेंगे, जैसे फेस पे भी करते हैं। बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ब्लड लेने में डर लगता है। तो आप मेरे मिनी ब्लॉग में या मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, रील में देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन ये क्यों ट्रीटमेंट ले रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, और ये इतना पेनफुल होने वाला है। और ऐसा मुझे हेयर ट्रीटमेंट की इतनी जरूरत है भी नहीं, बट मैं चाहती थी कि कुछ मैं डिफरेंट करूँ यार कोरिया में, और अपने बर्थडे वाले दिन से बेस्ट क्या हो सकता है। सो आई एम डूइंग दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ अपने बर्थडे में। लास्ट ईयर मैं अपने बर्थडे पे क्या कर रही थी, मैं अपने बर्थडे पे फीवर में थी। स्टार्टिंग मेरा बर्थडे फीवर में गया था क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले से फीवर था। और उसके बाद मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था क्योंकि रोहित ने मुझे सरप्राइज किया था। तो ये सब चल रहा था मेरा, और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपने नेक्स्ट बर्थडे पे यहाँ पे रहूँगी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस लाइफ जो मुझे
यूनिवर्स ने दी, जो मुझे भगवान ने दी है। थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं आपको इसका रिजल्ट जल्दी बताऊंगी, और अगर आप कोरिया आने का प्लान कर रहे हो तो मैं बताऊंगी आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। सो इसकी इस क्लिनिक की डिटेल्स आपको मैं यहाँ दे दूंगी। इवन आपने स्टार्टिंग भी देख लिया होगा, बाहर से मैं आई हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि मेरे बाल तो मस्त हो जाए, मस्त, क्योंकि मैं आजकल कलर कराने लगी हूँ बालों में, तो बाल थोड़े डैमेज हो गए, बाकी मेरे वैसे बाल बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ ज़्यादा तारीफ करी अपने बालों की, टच वुड। दिस मशीन व्हाट इट डज, अभी माइक्रो नीडलिंग हुई है, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ऐसा मेरे को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, अच्छा लगा बस मुझे। और पहले सीरम, पहले एक जैसे कहते हैं हेयर जेल या कुछ लगा था जो स्कैल्प में अब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद माइक्रो नीडलिंग हुई। अब कुछ और हो रहा है जो मैंने अभी आपको मशीन दिखाई उससे। सो गाइस, जो नीडल वगैरह वाला पार्ट है ना, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ना ही मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि काफी लोग नहीं देख पाते, क्योंकि मेरे भी ब्लड निकला है यहाँ से, तो मैं भी वो नहीं देख पाती, मैंने इधर मुंह कर रखा था। सो ये जो नॉर्मल पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और जो PRP इंजेक्ट होगा आई थिंक मैं वो भी नहीं दिखाऊंगी, या फिर एक आध शॉट दिखाऊंगी वो भी ब्लर करके। सो देखते हैं मेरे हेयर ग्रोथ और इसके बाद इसमें क्या चेंजेस आते हैं। अब खुजली हो रही है मुझे कहीं कहीं पे, बट बड़ी टिंगलिंग सी हो रही है, अच्छा लग रहा है। Help push like all the ampoules earlier, ओके deeper into the skin. This one has no needles or anything, so Okay. but you might feel some tingling sensation. या नो प्रॉब्लम। सो इसमें थोड़ी टिंगलिंग होगी, और इसमें कोई ऐसा कोई नीडल नहीं है, इससे पहले वाले नीडल था जो मैंने शूट नहीं किया। सो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें। जो मेन स्टेप है इसका वो है इंजेक्शन, जो PRP मेरा यहाँ से ब्लड निकला वो इंजेक्ट होगा। जैसे स्टार्ट होता है मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। आई हैव टू होल्ड दिस, Yes. ओके मुझे ये पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि ये मशीन के पास रहे, ऐसा कुछ हो। सो हम यहाँ पे किसी का फेस नहीं दिखा सकते हैं, अगर कहीं से फेस आ गया तो हमें ब्लर करना पड़ेगा, क्योंकि फेस नहीं दिखाते ये लोग ना, बहुत प्राइवेट रहते हैं। ओके गाइस, तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सो गाइस, मेरे माइक्रो नीडलिंग इंजेक्शन हो चुका है, और भाई वो इतना पेनफुल था मेरे लिए, तो बहुत पेनफुल था, बट जल्दी हो गया। और मैं सच बता रही, डॉक्टर क्या सुंदर डॉक्टर था यार, मैं इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोल सकती, डॉक्टर बहुत सुंदर था, बट मैं इसको एक ही आंख देख पाई और वो डॉक्टर निकल गए। अब होएगा मेरा ये वाला मशीन के साथ क्रीम आएगा पूरे फेस पे एंड हेड पे। ओके, आईज मेरी क्लोज रहेंगे गाइस अब। ओके, तो यहाँ पे इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। So like all of these. यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का भी किया है, बट वो सीक्रेट है तो ये बताएंगे नहीं। अब देखो, और ये यहाँ पे इतना ना बड़े बड़े, यहाँ पे हर चीज इतना बड़ा, आपने रूम भी देखो कितना बड़ा है। सो ये है इनका VIP। No, this part all like different treatment rooms. ओके, डिफरेंट ट्रीटमेंट Oh, रूम्स sorry, हैं। sorry. She's सो गाइज ऑल मेरा ट्रीटमेंट डन हो चुका है। मुझे हेड वॉश करना है, लेकिन बहुत लेट नाइट में या फिर कल सुबह। सो मैं देखती हूँ मैं कैसे हेयर स्टाइल करूँगी, क्योंकि मैं अपने बाल बांधने की सोच रही हूँ, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच ये ट्रीटमेंट मेरे लिए कोई जरूरी नहीं था, बट मुझे मजा बहुत आया करके, और सच बोलूँ तो कुछ डिफरेंट मुझे एक्सपीरियंस ही करना था यहाँ पे, इसलिए अब मैं चलती हूँ अपने होटल रूम वापस, पैदल ही जाऊंगी। पहले रास्ते से अपने लिए गिफ्ट खरीद लेती हूँ। सो यहाँ पे क्यूटी पाई टम्बलर मिल रहे हैं। यहाँ पर ना ऐसा सामान है कि आपको जरूरत नहीं है, बट देखकर मन करेगा कि ले लूं। मतलब इतना मस्त, इतना क्यूट। अब आप ये देखो चार्जिंग केबल, और कितना क्यूट है। किसका मन नहीं करेगा ये लेने का, ऐसा कलरफुल कुछ। C चार्जर, D चार्जर, पर नहीं लेना, एक्सपेंसिव भी नहीं है शायद। क्यूट तो लग रहा है यार, जो भी बोलो। ओह सो क्यूट, जोली के लिए। आई थिंक लूफा है ये, हाँ लूफा है। सोप ट्रे, वाह सो क्यूट, वाह। सो आई नेवर थॉट कि मैं बर्थडे पर अकेले ऐसे घूमूंगी स्टोर टू स्टोर। मजा आ रहा है, पर इतनी ठंड लग रही है, अब बहुत तगड़ा इसे चल रहा है। पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आगे नीचे क्या क्या है शॉपिंग के लिए। ओके चलो। तो गाइस मैं ज़ारा मैन पे आ गई हूँ। आई थिंक इसके नीचे ज़ारा विमेन होगा, मुझे उधर जाना चाहिए। मैन पे मैं क्या करूँ, अलोन इंसान मैन पे क्या करेगा, कोई मैन भी तो होना चाहिए साथ में, यानी कि रोहित। चलो, अभी नीचे आते आते पढ़ा वहाँ पे ज़ारा कैफे है, ज़ारा कैफे सोल लिखा था। बताओ, ज़ारा फीमेल पे मैं आ गई, बट एंट्री किधर से है? इधर से एंट्री नहीं है गाइस, कहीं और से एंट्री हो सकती है, या वहाँ से एग्जिट। अच्छा नीचे ही है, सबसे नीचे ही है। ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी हूँ मैं। कुछ पीने खाने का लेना पड़ेगा, भूख लग रही है बहुत जोर की। पहले थोड़ा ज़ारा में देखते हैं क्या है, मैं कुछ पहन सकती हूँ यहाँ से खरीद के या नहीं। ओह ये यार ये अच्छा लग रहा है, बट मैं इतना ब्लैक क्यों पहन रही हूँ यहाँ पे, ब्लैक हो रहा है। सो गाइस एक ड्रेस 5,000 की है, क्या करूँगी 5,000 की ड्रेस लेके एक बारी पहन के। इससे बेटर है कि मैं नहीं लूँ, मैं बाहर से कोई स्ट्रीट शॉपिंग करूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ पीने के लिए तो खाने यहाँ पे निकल। तो कैसे यूज करना है, क्योंकि मेरे पास तो वो T मनी कार्ड में रिचार्ज नहीं है, और अभी कोई गया हुआ है। लेट्स सी
बाहर है, सनस्किन है, वीटी कॉस्मेटिक है, इनिसफ्री है, बहुत सारे, एबीसी मार्ट कुछ न्यू देखा मैंने, और इधर भी कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये पूरा शॉपिंग स्ट्रीट आई गेस यहाँ का। कुछ खाने का तो दे दो पहले मुझे। लड़की के पास अब देखोगे ना ऑलिव यंग का बैग मिलेगा, मतलब मोस्टली लड़कियों के पास ऑलिव यंग। ओह माय गॉड, इट्स रेनिंग हियर। आई थिंक मुझे छाता बाय कर लेना चाहिए, छतरा। गाइस इतने सारे कैमरे में से मेरा इस पे बड़ा दिल आ गया है, पता नहीं क्यों, मेरा बड़ा मन है इसे लेने का। मैंने निकाले, इसमें 4K लिखा हुआ है, अब पता नहीं, डिजिटल HD डिजिटल कैमरा है, अब पता नहीं, इसमें व्हाइट कलर है, पिंक है, और मेरा मन कर रहा है इसको लेने का। बारिश हो गई है, वरना मैं निकल जाती घर को, मुझे ब्लॉग पे अपलोड करना है, बट बार बारिश हो गई है, मेरे पास छतरी नहीं है। यहाँ पे मिल रही है, मैं खरीद लेती। ये देखिए यहाँ पे छतरी है, ये क्लियर वाली ले लेती, सबने यही ले रखी है, ये ले लेती हूँ। यहाँ पे इसमें व्हाइट भी है। सो गाइज मैं गलत जगह से बाहर निकल गई हूँ, मुझे उस साइड से बाहर निकलना था। यहाँ पे हॉटपॉट है शायद, बट मेरे किस काम का है, कुछ तो वेजिटेरियन है नहीं, मेरे को उस साइड से निकलना था, मैं उस साइड जा रही हूँ। तो गाइस मुझे अंडरपास से जाना है, मैंने छतरी ले रही है, मेरा कैमरा गीला हो रहा है और मेरा माइक बंद हो चुका है, और पता नहीं माइक को रात में चार्ज पे लगाया था, पता नहीं कैसे नहीं हुआ, बट मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए ना, मेरे पेट में कुछ है ना, मुझे पीने के लिए कुछ ना कुछ तो 100% चाहिए ही चाहिए। वो मेगा कॉफी उधर है, इधर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हॉट डॉग मिल रहा है, नफरत हो गई मुझे हॉट डॉग से। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपने स्टोर, सो आई वांट टू बाय, खरीद लेती हूँ यार, बहुत काम आएगा। मैं तो 50-50 हो जाती है जब मुझे खरीदना ही होता है तो। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ उसी शॉप पे, और ये मैं ले रही हूँ। और जो लास्ट टाइम के भैया थे वो कह रहे थे कि आपको कुछ फ्री देंगे, बट इनको नहीं पता है, और इनसे मैंने बोला भी नहीं। यस हाउ मच? 11 million 11,000। लास्ट टाइम ही सेड लेस अमाउंट, ही वांट्स टू गिव मी द फैन आल्सो फ्री। Just free? No. If he said if I buy this, he will give me one gift, the fan gift, free gift. The other guy. So guys, finally मैं अपना बर्थडे गिफ्ट ले रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ, मुझे चाहिए काफी टाइम से। He is laughing. वो हंस रहे हैं भैया। So मैं लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि वो फैन फ्री देंगे, और मैं इसके लिए इस शॉप पे आई हूँ, ये वाला फैन। So I want this fan free यार, जब फ्री का कुछ मिल रहा था लेना चाहिए। तो वो को समझ नहीं आ रहा वो क्या फ्री देने की सोच रहे थे, बट मैं फाइनली अपना गिफ्ट ले रही हूँ। माय बर्थडे गिफ्ट गिवन बाय मी टू मी, इज द इंग्लिश करेक्ट? आई डोंट नो। गिफ्ट। सो फाइनली मेरा गिफ्ट भी आ चुका है। वाओ, इफ आई गिव यू गूगल रिव्यू देन ओके, नो प्रॉब्लम। आई वांट टू बाय दिस। 스프레이즈 해줘야 돼요. आई हैव टू शो माय दिस। Sorry. Okay. पासपोर्ट। तो टैक्स फ्री का कुछ कट गया है, ये अमाउंट है, निकाल दिया उन्होंने मेरा, कि चक्कर आने लगे मुझे, मतलब चक्कर से आ रहा है, खाया नहीं है। यहाँ के 1:30 बज गया है, 1:40, मेरा ब्लॉग नहीं गया है, मुझे घर जाके ब्लॉग का भी काम करना है। जैसे जल्दी से हो जाएगा देन आई विल डू इट, बट दिस इज फ्री फॉर मी, दिस इज फ्री। बताओ, पंखे के लिए मैं लड़ रही हूँ इनसे, लड़ी नहीं, मतलब आपने बोला था, बट यार उस टाइम बॉक्स बड़ा, ये वाला बॉक्स नहीं था, गंदी आता। जा रहे हैं पैसे, बाय बाय। It's pin? 핑거. Finger? No, sign. Sign, oh, sign. Yeah. This is my sign. 유튜브? Yeah. Done? Thank you. Oh, वो मेरा वो पूछ रहे हैं कि नाम क्या है मेरा, POO. No. Oh, thank you. This is me. Oh. This is me. I'm from India. You didn't get my language because I speak in Hindi here. Okay. Okay, it's done. My purchase is done. Yeah. Oh my god, मैंने finally खरीद लिया। Actually, it's my birthday today, so I am gifting myself. मैं सबको बता रही हूँ आज मेरा बर्थडे कि मुझे फ्री का कुछ मिल जाएगा। गाइस मुझे गूगल रिव्यू भी देना है। थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली मैंने अपना बर्थडे गिफ्ट ले लिया है, मैं अपने होटल जाके अनबॉक्स करूंगी, एंड अब शायद उसमें ही ब्लॉग आए इसके आगे का, क्योंकि ब्लॉग मैं एंड कर दूंगी, और शायद बर्थडे का जो सीरीज है वो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से। अरे यार बारिश नहीं रुकी है यार, बारिश का बड़ा पंगा है बहुत ज्यादा, बट आई एम सो हैप्पी। सो गाइस मैं अपने होटल रूम में आ चुकी हूँ, और सच बोलूं आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ। ये वाला कैमरा नहीं है जो दिख रहा है बाहर, बट मैंने अपने आप को गिफ्ट किया, और पता है मैं ये कब से चाह रही थी कि मैं इसे खरीदूं, और मुझे नहीं पता था कि मैं डिले कर रही हूँ इसलिए कि भगवान चाहते थे कि मैं साउथ कोरिया आके बोलूं। तो फाइनली मैंने ये ले लिया है। मैंने अपने आप को कितना तगड़ी चीज गिफ्ट करी है, मतलब मेरे ही और कैमरों से इतनी भी महंगी नहीं है जितना मेरे और कैमरे कुछ महंगे हैं, बट ये मेरी 3rd महंगी चीज है
DJI तो मुझे गिफ्ट मिला था, तो ये मैंने DJI मुझे लखन नीतू ने गिफ्ट किया था, वो अमेरिका से लेके आया था जब ये न्यू लॉन्च हुआ था DJI Osmo 3 Pocket 3 जो है, और अभी 4 हो गया। 462 का था बट आई वांट टू बाय दिस। तो ये इंडियन रुपीज में मुझे 85,000 के अराउंड पड़ा, 84-85,000। जब मैंने लास्ट टाइम चेक करवाया था तो आई थिंक 82 के अराउंड बता रहे थे, बट आई थिंक कॉस्ट ज्यादा कम हो रही है, तो इसलिए फाइनली ये मेरे हाथ में आ चुका है। नेक्स्ट उन्होंने जो मुझे गिफ्ट करा है, उनको गूगल रिव्यू दिया मैंने 5 स्टार, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया, ये फैन सही है। यहाँ पे गर्मी भी है, कहीं के भी मैं यूज कर लूंगी। और साथ ही साथ में वो मैं अपनी ना ये वॉच ले जाना भूल गई, मुझे फिटिंग करानी थी, आज मुझे पहननी थी ये। और साथ ही साथ में गाइज मैंने एक और कैमरा खरीदा है, मैं पहले उसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। तो गाइज मैं एक शॉप पे गई थी, वहां से मैंने ये एक पिंपल पैच खरीदा है दिव्या दीदी के लिए, उसके बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं। और मैंने एक ये वाला कैमरा खरीदा ऐसे ही, मैं फोमो में थी, सबके पास में ये देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खरीद लूं। इसमें 3 कलर है, सॉरी मैंने उल्टा देखा, इसमें 3 कलर है, बट मेरे को व्हाइट ही पसंद है तो मैंने व्हाइट ही लिया है, पिंक विंक ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसे खोल के दिखाती हूँ कि फोटो क्लिक करता है नहीं करता। मुझे वो भैया सही से समझा रहे थे कि कैसे कैसे होता है इसमें सारा कुछ, अभी खोल के दिखाती हूँ।